यीशु की स्तुति हो। प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं रोफे टीम के साथ आपको धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए और इस जीवन के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज तक, अब तक आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हमारी मदद की और हमारे साथ रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ हमेशा से विश्वास योग्य रहे और हमेशा से रहोगे। पिता परमेश्वर, मैं ये आज का प्रचार आपके हवाले करती हूँ। इस प्रचार के द्वारा जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो आपसे उत्तर पूछ रहे हैं प्रार्थना में या मांग रहे हैं, तो इस प्रचार से आज उनको उत्तर मिल जाए प्रभु। हालेलुया। ताकि वो आने वाले नए साल के लिए या उस नए साल के लिए 2023 से नए रीति से प्रवेश करे आपके साथ। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि आप हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आमीन। नया साल यानी नई सुबह, नई योजना, नई आशा। मुझे यकीन है कि आप सभी ने अपने तरीके से इस नए साल को स्वागत करने की, नए साल यानी 2023 को स्वागत करने की तैयारी की होगी या तैयारी कर रहे होगे। पर आज मैं आपको और एक तैयारी के बारे में बताने वाली हूँ जो कुछ लोगों के लिए या कुछ भाई बहनों के लिए वो महत्वपूर्ण है। मैं आज आपको इस प्रचार के द्वारा बताऊंगी कि कैसे आपका अतीत आपके आज को प्रभावित करता है और कैसे आपका अतीत और आज आने वाले भविष्य को प्रभावित करेगा। वचन पढ़ते हैं। 1 शामुएल अध्याय 7 वचन 12। तब शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। तो आज का हमारा शीर्षक है एबेनेजर। वचन के अनुसार, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। आपने देखा होगा कि पिछले साल, ये साल बहुत सारी बीमारियां आई, बहुत सारे दुर्घटनाएं हुए, बहुत सारे अपघात हुए। कोई रात को सोया तो सुबह उठ नहीं पाया या कोई भूखा सोया। पर आपके साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यीशु के द्वारा आपको यहोवा ने संभाला, आपकी सहायता की। ऐसे कई बार हुआ रहेगा जब आप वचनों पे चले नहीं रहेंगे, वचनों से दूर हुए रहेंगे। ऐसा कई बार हुआ रहेगा जहां पे आपने अपने पासबान की बात सुनी नहीं होगी और आपकी जो गंदी आदतें हैं, बुरी सोच है, वो बदली नहीं होगी, या फिर नई गंदी सोच या नई बुरी आदत अपना ली होगी। लेकिन आपको मालूम है वचन क्या कहता है? नीति वचन की पुस्तक अध्याय 15 वचन 3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पे लगी रहती है, वह बुरी भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। यानी कि यहोवा सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है।
उसने आपकी आदतें देखी, उसने आपकी सोच देखी, उसने आपको हमेशा उनकी आंखें आपके ऊपर टिकी थी कि आप क्या कर रहे थे या अभी भी क्या कर रहे हो। ये सब जानने के बावजूद भी फिर भी अब तक यहोवा ने आपको संभाला और आपकी सहायता की। हालेलुया। मैं समझ सकती हूँ कि कई घटनाएं आपके साथ ऐसी भी हुई रहेगी जिसका आपके दिल पे, आपके मन पे बुरे से असर पड़ा होगा, पर यहोवा मुझसे भी ज्यादा समझदार है, या हम सबसे ज्यादा समझदार है। वो भी समझ सकता है कि कई बार आपका दिल दुखने के वजह से या परेशानी के वजह से ना चाहते हुए भी आप वचनों पे नहीं चले। आपको मालूम है कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो शायद वापस नहीं आएगी, और ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद वो समय में वैसे ही होनी थी, और वो ही यहोवा के दृष्टि में सही था। पर क्या इसका मतलब ये होता है कि हम आज में भी अतीत का जीवन जिए, यानी वर्तमान में भी हम भूतकाल का जीवन जिए? वही सब परेशानी, वही सब गंदी आदतें हम आज में भी डालें? अगर आप ऐसे करते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका ये अतीत का प्रभाव आज पर पड़ेगा, और बहुत बुरी तरह पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं। यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब की पुस्तक में अध्याय 43 वचन 18 से 19 पढ़ते हैं। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। यहोवा हमें यहाँ पे इस वचन द्वारा कहता है कि जो भी बातें हुई, आपकी अतीत की बातें थी, उसको भूल जाओ, उस पे मन भी मत लगाना। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ चीजें वैसे ही होनी थी जैसे होनी थी, और वही यहोवा के दृष्टि में सही था। पर यही यहोवा कहता है कि उस पे मन मत लगाओ। अगर आप अभी भी सोचते हो कि आपका दुख, आप दुख के भवंडर के बीच में हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इस वचन में परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपके लिए रास्ता निकाल सकता है। वो आपके साथ ऐसी चीजें कर सकता है जो आपके लिए या आपकी दृष्टि में मुश्किल हो, पर वो चीजें आपके लिए यहोवा आसानी से कर सकता है। तो फिर भी क्या आप आज में आपका अतीत जीना चाहते हो? अगर जीते हो तो क्या होता है? एक, बरकत नहीं मिलती। जीवन के कुछ हिस्सों में हमें बरकत नहीं मिलती, क्योंकि जो हम कल थे वो ही हम आज हैं। इसका असर आपको आत्मिक तौर पे हो सकता है।
आत्मिक तौर पे बरकत नहीं मिलेगी, आर्थिक तौर पे बरकत नहीं मिलेगी, तात्विक तौर पे बरकत नहीं मिलेगी, और शायद शारीरिक तौर से भी आपको बरकत नहीं मिलेगी, क्योंकि आज भी आप अतीत का जीवन जी रहे हो। दूसरा, भजन संहिता की किताब में 118 वचन 24 में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वो चाहता है कि हम इस दिन में आनंदित रहे और उसमें हम मगन रहे। पर वो आनंद आपको कैसे दिखेगा? आप कैसे यहोवा में मगन रहोगे? क्योंकि आप मगन तो अतीत को लेकर हो, अतीत के सोच में हो। तो आज के दिन के लिए जो भी यहोवा का आपके जीवन के लिए योजना है, उद्देश्य है, वो कैसे पूरा होगा? शायद वो आप देख भी नहीं पाओगे। अगर वो आज चाहते भी है आपकी मदद करना और फिर भी आप अतीत में ही जी रहे हो, तो आज वो आपकी मदद कैसे करेगा? तीसरा, अगर आप सोचते हो कि ये अतीत में, आज में अतीत का जीवन जी के अगर आप यहोवा को महिमा देते हो, तो आप गलत हो, क्योंकि यहोवा तो पवित्र है और वो चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहे। तो वो जब भी आपको दुखी देखेगा तो बेशक वो भी दुखी होगा, तो क्योंकि आपने उसको, आपके मन से उनको दरवाजा नहीं खोला उनके लिए, तो वो कैसे आएंगे आपकी मदद करने के लिए? तो बेशक आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे। क्या आप जानते हो कि महिमा दो तरीके की होती है? एक तो परमेश्वर की महिमा और दूसरी शैतान की महिमा। जब भी आप दुखी होते हो, ये जानते हुए भी कि आपका यहोवा, आपका परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, सभी अद्भुत कार्य कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, ये जानकर भी अगर आप परेशान हो, दुखी हो, अभी भी वो ही बुरी आदत, बुरी सोच के साथ हो, तो आप परमेश्वर को नहीं, आप शैतान को महिमा देते हो। क्योंकि परमेश्वर आपको दुखी होकर दुखी होता है, पर शैतान आपको दुखी देखकर खुश होता है। हेगाई अध्याय 2 वचन 9 में लिखा है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। हालेलुया। यानी कि जो भी आपने काम किए हैं अतीत में, अच्छे बुरे, या अभी कर रहे हो अच्छे बुरे, तो आपकी आज की महिमा आपके पिछले महिमा से बड़ी होगी। तो अगर आप आज में भी अतीत में रहते हो, तो जो परिस्थिति आपकी अतीत में है आज बुरी होगी और शायद भविष्य में और भी बुरी होगी। अभी ये सुनकर आप फिर भी आज में अतीत का जीवन जीना चाहते हो? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से डूबे हुए लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, प्रभु आपसे कह रहे हैं कि मैं आपका दुख, दर्द, ये जो भी बोझ है, मैं उठाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आओ, ताकि मैं आपको मेरी शांति दूं और आपके सब दुख दर्द मैं ले लूं। हालेलुया। वो चाहता है आपकी मदद करना। वो चाहता है कि आपको एक ऐसा जीवन देना जिस जीवन में आपको सुख, शांति, समृद्धि मिलेगी। पर प्रश्न ये आता है कि क्या आप आज उसकी मदद लेना चाहते हो, कि आपने सोच के ही रखा है कि नहीं, मेरा दुख सबसे बड़ा है, और वही सोच लेके आप अपने आज में जियोगे? तो आपने देखा कि कैसे आपका अतीत आपके आज को खराब कर सकता है। और ये जान लो कि आपका आज, आपका भविष्य आपके आज पे निर्भर करता है, आपकी आज की सोच पे निर्भर करता है, आपके आज के निर्णय पे डिपेंड करता है। हालेलुया। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। ये है यहोवा की हमारे लिए योजना, और ये योजना कुशल की है, हानि की नहीं। और वो ये योजना है जहां पे आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। तो आपका जीवन है, निर्णय आपके हाथ में है, और आपका आज भी आपके हाथ में है। क्या आपको वो कुशल जिंदगी चाहिए जो यहोवा ने आपके लिए सोच के रखी है? क्या आप चाहते हो कि आपकी इच्छाएं पूरी हो? जो यहोवा कर सकता है, वो एक अद्भुत परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। निर्णय आपके हाथ में है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आज ही आप निर्णय लेते हो कि मैं पिछला सब कुछ भूल जाऊंगा, पर जो भी यहोवा ने मेरे लिए किया वो हमेशा मैं याद रखूंगा, और आज से ही मैं नई रीति से यहोवा के साथ चलूंगा, यहोवा के वचनों पे चलूंगा, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं, गारंटी देती हूं कि आपका कल बेहतरीन होगा। आमीन। आपको मालूम है कि आपका गौरवशाली कल आपका इंतजार कर रहा है, और इस कल के बारे में शैतान भी जानता है। और मैं आपको कह दूं कि शैतान नहीं चाहता कि आपको उस गौरवशाली कल का लाभ हो, या उसमें जितने भी आशीष है वो आपको मिले। पता है क्यों? क्योंकि शैतान वो गौरवशाली कल, वो गौरवशाली परमेश्वर का गौरव महिमा खो बैठा है। फिर भी आपको शैतान को महिमा देनी है, ऐसे ही दुखी रह के, वैसे ही सोच में, वैसे ही गंदी आदतों में?
निर्णय ले लो, आज ही निर्णय ले लो। कल तक मत रुकना, पर आज ही लेना। और जल्द से जल्द अपने अतीत से निपट लो, ताकि आपका अतीत आपके आज पे और आपके भविष्य में मुश्किलें ना लाए। हालेलुया। आज से ही यहोवा को महिमा दे दो। आपको मालूम है, जैसे ही आप ये यहोवा को महिमा दोगे, यहोवा की महिमा आप में दिखेगी। आप में दिखी, आपके परिवार में दिखेगी, कलीसिया में दिखेगी, आपके समाज में दिखेगी, क्षेत्र में दिखेगी, क्षेत्र में दिखी, राज्य में दिखेगी, राज्य में दिखी तो राज्यों में दिखेगी, राज्यों में दिखी तो देश में दिखेगी। और बाकी सब देश ये इस देश को कहेंगे कि यहाँ पे यहोवा की महिमा दिखती है। हालेलुया। निर्णय आपके हाथ में है। और ये हो सकता है। बताऊं कैसे? 1 शामुएल अध्याय 7 वचन 12। एबेनेजर वचन के अनुसार मदद करने वाला पत्थर। और पत्थर प्रेरितों अध्याय 4 वचन 11 के अनुसार, 10 और 11 के अनुसार यीशु आपकी मदद कर सकता है। यीशु आपकी मदद कर सकता है कि आपका कल, आपका गौरवशाली कल मिल जाए उसकी मदद से। और ये आने वाले नए साल 2023 में भी जितने भी आशीष है, जितने भी परमेश्वर की योजना है, उद्देश्य है, आप यीशु की मदद से वो पूरे कर सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो। हालेलुया। तो आओ आज से ही तैयारी करो, ताकि आने वाले नए साल में 2023 में आप तैयार हो और नई तरीके से यीशु को धन्यवाद करते हुए यीशु के ही साथ प्रवेश करो। हालेलुया। आमीन। तो आप मुझे देख रहे हो, जो भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर आप अभी अकेले हैं तो जोर से बोलो कि मैं आज से, अभी से यीशु के वचनों पे चलूंगा और मेरे अतीत का बोझ लेके नहीं, पर नई रीति से चलूंगा। और मैं ये गौरवशाली साल 2023 वो भी मैं देखूंगा, और जितने भी आशीष है वो सब मुझे यीशु के द्वारा मिल जाएगी। आप भी कहो, अगर आप किसी के साथ हो तो दोनों मिलके कहो, परिवार के साथ हो तो पूरा परिवार मिलके कहो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूं आपके इस वचन के लिए, और मैं प्रार्थना करती हूं उन सभी भाई बहनों के लिए जो आज में भी अपने अतीत की जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया। कि आज उनकी आंखें खुल जाए और वो वापस लौट के आपके पास आए और आपके वचनों पे चले और आप में रहे, और आपके ही साथ ये जो आने वाला नया साल है 2023 में प्रवेश करें। और मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ रोफे परिवार का। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए जो सबसे ऊंचे पद से लेके नीचे पद पर काम कर रहे हैं। प्रभु, उनको, उनके परिवार को, उनके कामों को आशीषित कर, और ये आने वाला साल 2023 में उनको और भी आशीषित कर। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। आमीन। यीशु की स्तुति हो।